कभी सोचा है कि कम्युनिज्म या साम्यवाद आखिर क्या है? क्या यह एक आदर्श समाज की कल्पना है या एक विफल प्रयोग? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कम्युनिज्म का इतिहास, सिद्धांत, व्यवहार, आलोचना और भविष्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ एक विचारधारा नहीं, एक संघर्ष की कहानी है। भाग 1। कम्युनिज्म की परिभाषा रात के 12:30 से 2:30 बजे तक। कम्युनिज्म एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य है एक वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज की स्थापना। इस विचारधारा के अनुसार समाज के सारे संसाधनों जैसे भूमि, फैक्ट्री, उद्योगों का स्वामित्व निजी नहीं बल्कि सामूहिक होना चाहिए। कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सभी लोग बराबर होंगे। कम्युनिज्म पूंजीवाद का विरोध करता है क्योंकि उसमें संपत्ति पर कुछ लोगों का कब्जा होता है और बाकी जनता श्रम करती है लेकिन उसका लाभ नहीं पाती। भाग 2। मार्क्स और एंगेल्स की भूमिका 2:30 बजे से 4:30 तक। कम्युनिज्म के जन्मदाता माने जाते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। 1848 में उन्होंने मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। इसमें लिखा था, सभी देशों के श्रमिकों, एक हो जाओ। मार्क्स के अनुसार इतिहास एक वर्ग संघर्ष है, मालिक और मजदूर के बीच। जब मजदूर संगठित होकर मालिकों को सत्ता से हटा देंगे तब एक समान समाज बनेगा। इसे ही वे कम्युनिज्म कहते हैं। भाग 3। कम्युनिज्म के प्रमुख सिद्धांत 4:30 से 7 बजे तक। कम्युनिज्म के मुख्य सिद्धांत हैं: संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व, कोई भी संसाधन निजी नहीं होगा। वर्गहीन समाज, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर। राज्य का लोप, एक समय ऐसा आएगा जब सरकार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार, हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार समाज इसी सिद्धांत पर चलेगा। भाग 4। दुनिया में कम्युनिज्म का प्रयोग 7 बजे से 10 बजे तक। रूस में 1917 में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने ज़ार को हटाया और श्रमिकों की सत्ता स्थापित की। इसके बाद स्टालिन आए। उन्होंने रूस को औद्योगिक शक्ति बनाया लेकिन तानाशाही, दमन और सेंसरशिप भी लाए। चीन में माओ त्से तुंग ने 1949 में कम्युनिज्म लागू किया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसे अभियानों ने चीन को बदल दिया, लेकिन लाखों जानें भी गईं। इसके अलावा क्यूबा, उत्तर कोरिया, वियतनाम और पूर्वी यूरोप में भी साम्यवाद अपनाया गया। भाग 5। भारत और साम्यवाद 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई जब सीपीआई की स्थापना हुई। इसके बाद सीपीआई, सीपीआई, मिलीलीटर जैसी पार्टियां बनी। कम्युनिस्ट आंदोलन ने मजदूरों, किसानों और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तेलंगाना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, नक्सल आंदोलन, ये सभी इस विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों की आलोचना की, लेकिन उन्होंने कम्युनिज्म में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन की भी आलोचना की। भाग 6। आलोचना और असफलताएं, दोपहर के 1 बजे से दोपहर के 3:30 तक। कम्युनिज्म की आलोचना कई कारणों से होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी, कई देशों में विरोध की कोई जगह नहीं रही। आर्थिक समस्याएं, उत्पादन में गिरावट, वस्तुओं की कमी और नवाचार की धीमी गति। सरकारी तानाशाही, कुछ नेताओं ने सत्ता पर एकाधिकार जमा लिया। भ्रष्टाचार और नौकरशाही, सामूहिक संपत्ति का लाभ सिर्फ पार्टी के नेता उठाते हैं। भाग 7। आज के दौर में कम्युनिज्म, दोपहर के 3:30 से शाम के 5:30 तक। आज चीन ने पूंजीवाद और साम्यवाद का मिश्रण अपना लिया है। क्यूबा में भी आर्थिक सुधार हुए हैं। उत्तर कोरिया एक सख्त तानाशाही है जहां विचारधारा की जगह परंपरा हावी है। दुनिया में पूंजीवाद की असफलताओं के कारण, जैसे अमीर गरीब की खाई, बेरोजगारी, निजी कंपनियों का वर्चस्व, बहुत से लोग फिर से कम्युनिस्ट विचारों की तरफ देख रहे हैं। निष्कर्ष, शाम के 5:30 से शाम के 6:30 तक। कम्युनिज्म एक विचार है, बराबरी, शोषण का अंत और समाज की भलाई का। ये कई बार असफल हुआ है लेकिन इसका आदर्श आज भी लोगों के मन में जीवित है। क्या ये कभी फिर से सफल हो सकता है? क्या आज के भारत में इसकी कोई भूमिका है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। श्रमिक एकता जिंदाबाद। इनकलाब।